हेलो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आप किस तरीके से फेसबुक पे एक सेल्स कैंपेन आप रन कर सकते हो। तो फेसबुक पे सेल्स कैंपेन रन करने के लिए मेक श्योर करिए कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो पिक्सल सेटअप मैंने आपको जो सिखाया था, तो पिक्सल का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि सबसे पहले पिक्सल को सेटअप करना आपको आना चाहिए, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ये कवर करने जा रहे हैं कि मेटा पे आप एक सेल्स कैंपेन किस तरीके से रन करोगे, वो सीखने जा रहे हैं। तो मेक श्योर करना आपका एक टैब में फेसबुक ओपन रहे और दूसरे टैब में आपको ओपन रखना है business.facebook.com। राइट, आप जैसे यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने किस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपने अपना पिक्सल क्रिएट किया था। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने फ्रीलांस जो बिजनेस मैनेजर है इसके अंदर मैंने क्रिएट किया था, और मैं इसकी सबसे पहले सेटिंग में जाऊंगा। और सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ। हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा बिजनेस मैनेजर का जो पिक्सल है वो हमारी वेबसाइट के साथ कंप्लीटली लगा है या नहीं लगा है। ये सब पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही जाके आप सेल्स कैंपेन स्टार्ट कीजिए। तो सिंपल आप हम लोग मैंने आपको बताया था कि डेटा सोर्स के अंदर आपको डेटा सेट एंड पिक्सल में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बोट पिक्सल ट्रैकिंग ये वाला मैंने मेरे पिक्सल का नाम है। और अगर आप देखेंगे तो इस पिक्सल के अंदर जाके सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये पिक्सल हमारे वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर आप देखते हो, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर आपको दिख रहा होगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करो, हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा पूरा ट्रैकिंग पिक्सल सेटअप है या नहीं है। तो जैसे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर ये कनेक्टेड दिखा रहा है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करके दिखाया था। और चलिए इसे हम लाइव वेबसाइट पे चेक करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी पिक्सल की आईडी जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रही है कि लास्ट में 1073 है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये हमारी वेबसाइट में है या नहीं। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे ये वेबसाइट है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अगर आप ऊपर टॉप पे देखोगे तो इसका यूआरएल देखिए आप, thedigitalbook.shop/shop। और इवेंट मैनेजर में अगर आप आते हो तो देखो ये सेम वेबसाइट यूआरएल है। ओके, अब वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये जानना है कि आपके वेबसाइट पे पिक्सल सेटअप है या नहीं है तो उसके लिए एक्सटेंशन था, और इस एक्सटेंशन का नाम था मेटा पिक्सल हेल्पर। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिक्सल आईडी देखो लास्ट में 1073 दिखा रहा है, और हमारे बिजनेस मैनेजर में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे 1073 है। इसका मतलब ये दोनों ही मैच कर रहा है, राइट। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1073, और इसको बंद करके अगर इवेंट मैनेजर में आ रहा हो तो देखो यहाँ पे भी 1073। ठीक उसी तरीके से मान के चलते हम लोग यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। अगर इसे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ऊपर पिक्सल में देखो यहाँ पे बाकायदा ट्रिगर हो रहा है कि हमने कुछ तो ऐड टू कार्ट किया, देखा ऐड टू कार्ट इवेंट एक्टिव हो गया। ओके, अब इसके बाद में मान के चलते हम लोग ऐड टू कार्ट करने के बाद इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग एग्जांपल अभी हम लोग माय कार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को किया था ना हमने, इस पे क्लिक करेंगे, और इस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट को अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग जितने भी बटन पे अगर अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग किस पे भी अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे सारा ट्रिगर हो रहा है। एग्जांपल मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेज व्यू हो रहा है। पेज व्यू के बाद मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो इवेंट इनिशिएट चेकआउट एक्टिवेट हो गया, मतलब अभी आप चेकआउट पे आ गए हो। इसके बाद में अगर मैं इसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट यहाँ पे हम लोग बेसिक डिटेल डाल देते हैं। और डालने के बाद में कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके मैं प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो सक्सेसफुली ये ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। और अब पिक्सल हेल्पर में आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखो परचेज एक्टिव हो चुका है। इसका मतलब ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट सेटअप राइट सेटअप हुई है। मतलब कहने का सिंपल ये है कि अभी हम लोग एक सेल्स ऐड रन करेंगे। सेल्स ऐड रन करने के बाद जो भी कस्टमर हमारे एड से हमारे वेबसाइट पे आके कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करता है तो मेटा को बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि आज हमें कितनी सेल आई। किसके हेल्प से? इस पिक्सल के सेटअप के हेल्प से।
तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कि यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपको ये देखना है कि आपने कौन से ऐड अकाउंट से आपको ऐड रन करना है। तो ऐड अकाउंट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे देखो कि आप एक बोर्ड्स का एड्स मैनेजर बना हुआ है, राइट। इस एड्स मैनेजर को भी हम लोग ओपन करेंगे। तो इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अगर आप देखेंगे ऊपर बोर्ड एड्स मैनेजर, सिंपल आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करके अब आपको सेल्स एड सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे सेल्स कैंपेन का लॉजिक सेम वही रहने वाला है कि आप अभी यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हो। एग्जाम्पल मैं इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहा हूँ। एक मिनट, मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ और मानते हैं हम लोग ये प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट को, राइट। तो इस प्रोडक्ट की मैं सबसे पहले इसकी ऑलरेडी इमेज डाउनलोड है या नहीं है पता नहीं, बट मैं इसकी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ अच्छी सी। ये इमेज पे क्लिक करके सेव इमेजेस कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोर्ड्स एयर बर्ड सेल्स एड्स। इतना लिखने के बाद हर बार की तरह जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड भी आपको ऑन नहीं करना है, खाली आपको कैंपेन बजट यहाँ पे देना है। और इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट करना है नेक्स्ट पे क्लिक। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एड सेट लिख देना है। एड सेट के अंदर मतलब आप लिख देना कि इसके अंदर आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे खाली आप लिख देना इंटरेस्ट प्लस, मतलब इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर आप खाली सेलेक्ट कर देना। ये सेल्स कैंपेन के अंदर डेमोग्राफिक नहीं आता है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको कोई भी किसी का डेमोग्राफिक जज करने की जरूरत नहीं है, किसी का पे कैपेसिटी जज करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का टिकट साइज 2500-2000 रुपए का है, तो ये कोई भी अफोर्ड करता है। तो हम लोग जिन लोगों का इंटरेस्ट इस एयरबड में है और बिहेवियर जो लोग परचेस वगैरह करते रहते हैं मेटा से, तो हम लोग उनको टारगेट करने वाले हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर और यहाँ पे लिख दोगे एड सेट, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब अभी आपको यहाँ पे अब मैसेज वगैरह नहीं आएगा। कन्वर्जन में दो ऑप्शन है, एक मल्टीपल है और एक सिंगल है। तो सिंगल में आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है, बिकॉज क्योंकि हमें अपना कन्वर्जन वेबसाइट पे चाहिए। वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर जाएगा वहां उसे परचेस करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट आप सेलेक्ट करोगे। डाटा सेट, अभी आपसे मेटा पूछ रहा है कि मुझे वो पिक्सल बताइए जिस पिक्सल में आपने मुझे ट्रैकिंग दिया है। तो वो पिक्सल जो है ना, ये है बोर्ड पिक्सल ट्रैकिंग, दिख रहा है आपको 1073। और अभी आप अपने वेबसाइट पे आके यहाँ पे पिक्सल में अगर आप चेक करोगे 1073 यही पिक्सल है ना। तो हमें सिंपल अपने एड्स के अंदर भी आना है और एड्स के अंदर आके यहाँ पे हमें बोर्ड पिक्सल को सिलेक्ट करना है। अब आप जैसे ही बोर्ड पिक्सल को सिलेक्ट कर लोगे तो अब बेटा आपसे पूछेगा कि ठीक है आप बोर्ड के पिक्सल को ट्रैक करना चाहते हो, लेकिन उसमें आप कौन सी इवेंट को ट्रैक करना चाहते हो, किस कंडीशन पे आप मतलब मुझे आप दे रहे हो, किस इवेंट को मैं ट्रैक करूँ। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसको कि भाई आप है ना, आप मेरे लिए सिर्फ परचेज को ट्रैक करो। किसको ट्रैक करो, जब भी कोई परचेस हो जाएगी मेरी सेल एड में तो आप मेरे डैशबोर्ड में मुझे अपडेट कर दो कि हाँ एक परचेस आ गई। अभी आपको ये बता रहा है कि योर एड में नॉट बी ऑप्टिमाइज बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी फ्रॉम द कन्वर्जन दैट यू सेलेक्टेड लास्ट 14 डे। कहने का मतलब सिंपल है, एक भी कस्टमर जब आपके परचेस इवेंट तक पहुंच जाएगा, एक कस्टमर कोई एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली वहां उस यूआरएल तक पहुंच के खरीद लेगा तो ये आपका एक्टिव हो जाता है। अभी इनएक्टिव बता रहा है, लेकिन जो भी आपके एड से एक प्रोडक्ट को खरीद लेगा उसके तुरंत बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में अपडेट हो जाता है। उसके बाद में नीचे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस के अंदर आप याद रखिए आपका एड का लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको एड किस जगह पे रन करना है। तो याद रखिए मैंने आपको बताया है ई कॉमर्स के लिए आपको एड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पोस्टल कोड सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना होता है। बिकॉज के अब आप जो सेल्स एड आप जब रन करोगे तो सेल्स एड के लिए आपको उसी लोकेशन पे ऐड दिखाना है जिन लोकेशन पे आपकी डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी को दे सकती है। मतलब अगर 400706 पिन कोड पे आपकी डिलीवरी टीम यहाँ पे डिलीवरी नहीं देती है तो इस पिन कोड पे आप अपना सेल्स एड मत दिखाइए, उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल ऑन योर डिवाइस पे क्लिक करके।
आपका बिजनेस का जो भी डिलीवरी पार्टनर है, जैसे कि अगर आप ब्लू डार्ट देखते हो या इजी पे देखते हो, ये सब क्या होती है, कुरियर कंपनी होती है। तो ये ना आपको कुछ पिन कोड्स आपको ना ये डेटा देती है, आपको पिन कोड डेटा कि आप ऐड इन्हीं पिन कोड पे रन करना, क्योंकि हमारी कंपनी इन्हीं पिन कोड पे जाके आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकती है। तो वो कंपनी जो भी आपको पिन कोड दिखी है वो यहाँ पे जाके आप अपलोड करोगे तो उसी पिन कोड में आपका ऐड दिखेगा। ओके, बट अभी रैंडमली मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट रहता हूँ ताकि आपको मैंने जो पॉइंट था मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपको शो सेटिंग पे जाके यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करना है। तो एग्जांपल अभी हमने जो बोट का प्रोडक्ट लिया है तो इसके लिए नॉर्मल एज जो है 18 से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि मैक्स टू मैक्स मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदने वाली ऑडियंस 40 साल। जेंडर में ऑल रख दूंगा। और डिटेल टारगेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें अभी मैं इंटरेस्ट सेलेक्ट करूंगा। इसमें यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडफोन। हेडफोन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार बोट कंपनी का नाम लिखता हूँ। तो बोट कंपनी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे तो कोई आया नहीं वैसा, सब अलग अलग चीजें आ रही है अगर आप देखिएगा तो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ हेडफोन्स। हेडफोन जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स आ गया, देखा इंटरेस्ट आपने, इसे आप सेलेक्ट कर ले। एक तो आप खाली डाल दीजिए, उसके बाद में मेटा आपको खुद आपको सजेशन दे देगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है और ब्लूटूथ दिखा रहा है, वायरलेस JBL ले लो, JBL सेलेक्ट कर लो इंटरेस्ट। उसके बाद में यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन में जिनका इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जाबरा हेडसेट ये सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप एग्जांपल आप यहाँ पे सोनी भी सेलेक्ट कीजिए, सोनी। तो जैसे आप सोनी सेलेक्ट करेंगे ना तो सोनी के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। ओके, जान दीजिए, सोनी मत दीजिए क्योंकि इसके अंदर आप कैटेगरी बोस हेडफोन सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे हेडसेट ऑडियो इसे भी सेलेक्ट कर ले। और आपको जो ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस के लिए यहाँ पे जो जो मुझे सेलेक्ट करना है तो वो भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ठीक है, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा मतलब अगर आपको और ठीक लगता है तो आप यहाँ पे और ले सकते हो। कहने का मतलब था कि ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि आपको ये कैसे करना है। इसके अंदर अगर जो सेल्स कैंपेन में जो ऐड हुआ है वो सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड हुआ है, जो कन्वर्जन वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल क्या रखना है, डेटा सेट क्या रखना है, कन्वर्जन इवेंट क्या रखना है, ये पार्ट ऐड हुआ है। बाकी नीचे आपको मैंने डिटेल टारगेटिंग आपको बहुत डीप में समझाई है। तो यहाँ पे अभी आप इंटरेस्ट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बिहेवियर में आप ऐड कर देना इंगेज शॉपर। क्या ऐड करोगे, इंगेज शॉपर। यहाँ पे देखो बिहेवियर दिखा रहा है, इंगेज शॉपर सेलेक्ट कर लेना। तो अगर आप यहाँ पे ऑडियंस देखोगे तो इसको मैं इंगेज शॉपर को हटा देता हूँ। और अभी आप अपनी ऑडियंस को एक बार देखना है। यहाँ पे ऑडियंस कितनी दिखा रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ 60 लाख समथिंग दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे डिफाइन फर्दर पे क्लिक करके मैं इंगेज शॉपर सेलेक्ट करता हूँ, इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर बिहेवियर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद में ऑटोमेटिकली ऑडियंस 4 करोड़ के आसपास हो गई। और अगेन अब मैं यहाँ पे खाली सेलेक्ट करता हूँ पेमेंट। पेमेंट आप लिखिए। तो पेमेंट लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि फेसबुक पेमेंट यूजर 90 डेज और 30 डेज, इन दोनों को सामने देखो बिहेवियर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लास्ट 90 दिनों के अंदर किन किन यूजर ने मेरे थ्रू किसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट किया किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो उन लोगों को खास कर ये ऐड दिखाइए। तो लास्ट 90 डे 30 डे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा ऐड अभी उन लोगों को दिखने वाला है। इंगेज शॉपर जो मतलब कंटिन्यूली मतलब शॉपिंग के साथ इंगेज होते रहते हैं, वो इंगेजिंग मतलब वो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो आप ऐसा क्या करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे होने के बाद में नीचे आपको किसी भी तरीके की कोई सेटिंग नहीं करना है, और अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दिखेंगे एड्स 01। आपके पास जितनी भी इमेजेस है मैंने आपको बताया है कि आप पहले एक ऐड को आप अच्छे से सेटअप कर लीजिए। और यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, मेरा ये एग्जिस्टिंग पेज है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज से आपको ऐड रन करना है सेल्स का। इसके बाद में यहाँ पे आपको
मैनुअल आईडी रखना है, क्रिएटिव में मैनुअल ऐड सिंगल इमेज। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में याद रखिए, डेस्टिनेशन में मेन वेबसाइट यहाँ पे जो दिखा रहा है वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल नहीं, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का यूआरएल आना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ना, ताकि आपके ऐड पे जो भी कस्टमर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली इस पेज पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का यूआरएल डालोगे, और प्रोडक्ट का यूआरएल डालने के बाद यूज डिस्प्ले लिंक वगैरह ये सब कुछ नहीं करना है, आप सीधा सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करके इमेज पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे अभी आप अपने प्रोडक्ट का इमेज, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, ये सब कुछ अभी आप अपडेट करोगे। तो एग्जांपल मान के चलते हैं कि हम लोग अभी जो इमेज मैंने डाउनलोड किया था वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये इमेज को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, ये इसका साइज बहुत स्मॉल है, तो चलिए अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पे अभी जो है ना, मैं इसको ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलते यही प्रोडक्ट है, और इसे अभी हम लोग अपलोड करते हैं। ये फोटो मैंने ऐसे आपके डमी के लिए रखा है मैंने, तो आपको यहाँ पे अपना फोटो ऐड करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रोडक्ट का हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हम लोग सब निकालेंगे। तो याद रखना, आप जब भी मेटा पे कोई भी तरीके का कैंपेन अगर आप रन करोगे तो आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आप जरूर जाए, बिकॉज फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको काफी हद तक कॉम्पिटिटर एनालाइज करके दिखाता है। यहाँ पे अभी हम लोग इंडिया के अंदर ऑल एड्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं बोट। बोट सर्च करेंगे तो बोट की यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, पेज आ जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करें, और बोट की वेबसाइट पे अभी देखते हैं एक्टिव एड कितने चालू है। 89 एड्स अभी एक्टिव चालू है। और नीचे अभी अगर आप आते हो तो एग्जांपल यहाँ पे अभी हमें जो भी प्रोडक्ट का हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगेगा वो लेते हैं हम लोग। तो अभी हमारा कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से सिमिलर है, तो इस पे सी एड डिटेल पे क्लिक करते हैं। ये वाला हम लोग, इसका हम लोग, अच्छा इसमें कुछ अच्छी खास हेडलाइन वगैरह नहीं है इसमें, ओके ये वाला सेलेक्ट करते हैं, और इसकी हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड करते हैं। आपको अच्छे से सोच के बनाना है आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा और हेडलाइन क्या होगा। और मैं यहाँ से हेडलाइन कॉपी कर रहा हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, और इसके बाद में इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे तो ये लिखा है डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इसका कॉल टू एक्शन बटन देखोगे तो शॉप नाउ, तो यहाँ पे हम लोग आके कॉल टू एक्शन पे हम लोग शॉप नाउ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, शॉप नाउ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दे आप, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप डन कर दे। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब आपको एक एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करके देखिए आपका एक सेल्स ऐड यहाँ पे अब रेडी हो चुका है, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ होने जा रही है। तो ये इसका कुछ इंटरफेस है कि आपका सेल कैंपेन आपका कैसा दिखने वाला है। ये धीरे धीरे सब जगह अपडेट होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन सब जगह अपडेट हो जाता है। दिखा आपको? तो अभी सारे जगह आपका सेल्स कैंपेन ये चलने वाला है, इसका प्रीव्यू भी है। और आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखना ट्रैकिंग, देखना ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग में आपको दिखा रहा है बोट पिक्सल, मतलब इस शॉप नाउ पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसके साथ में ये ट्रैकिंग अवेलेबल है, ये ट्रैकिंग इसके साथ में कनेक्टेड है। मतलब कोई भी कस्टमर शॉप नाउ पे क्लिक करके अगर प्रोडक्ट खरीदेगा तो मेटा को पता चल जाएगा कि आपका दिन भर में आज कितना प्रोडक्ट बिका, और मेटा आपके सिस्टम में अपडेट कर देगा कि आज 10 बिका, 12 बिका, 13 बिका, वॉट एवर, क्योंकि आपने मेटा को क्या दिया है, कंप्लीट ट्रैकिंग दिया है। इतना करने के बाद जब आपका ये पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, तो जिस तरीके से यहाँ पे इमेज 1 था, अब इस पे क्लिक करके आप क्विक डुप्लीकेट करके यहाँ पे दूसरी इमेज भी लगा सकते हो, तीसरी इमेज भी लगा सकते हो, चौथी भी लगा सकते हो। जब यहाँ पे आपका इमेजेस आपके ऊपर है, जितने आपको इमेजेस लगाना है आप लगा सकते हैं। और उसके बाद अब ये ऐड आपका इंटरेस्ट और बिहेवियर पे चल रहा है। इसका मतलब अगर आपको ये ऐड, मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू शुरू के अंदर क्या होता है ना, आप डिटेल टारगेटिंग के हेल्प से सेल्स कैंपेन चलाते हो, राइट? तो इसके अंदर आप अगर एक इंटरेस्ट बिहेवियर पे चला रहे हो तो एक कैंपेन सिर्फ इंटरेस्ट पे चला लो, एक कैंपेन सिर्फ बिहेवियर पे चला लो। ऐसे करते करते आप चलाते जाइए,
यहाँ से आपको सेल देखने मिलेगी 101%। बट कैंपेन को याद रखिए, कैंपेन को शुरू में आपको 10 दिन 7 दिन 10 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको एक दिन सेल नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, लेकिन उसे थोड़ा समय लगता है। किसी भी कैंपेन को मेटा के एल्गोरिदम में सेट होने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो याद रखना थोड़ा सा पेशेंस लेवल वाला होता है। सेल जो होता है ना, वो सेल ऑनलाइन सेल करना इतना आसान नहीं होता है। ऑफलाइन सेल करने में लोग मतलब इतना कस्टमर को कन्विंस करते हैं, और ऑनलाइन इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता ना। ऑनलाइन के अंदर स्ट्रेटेजी लगती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंपेन आप चला रहे हो ये कोल्ड ऑडियंस पे चला रहे हो, ये डिटेल टारगेटिंग पे चला रहे हो, और डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस किसकी है? मेटा की है। तो मेटा की दी हुई ऑडियंस पे आप ऐड चला रहे हो, जो कि ये होती है कोल्ड ऑडियंस। तो याद रखना, जो ऑडियंस अभी आपके वेबसाइट पे आने वाली है ना, वो ऑडियंस जो होती है वार्म होती है। तो वार्म ऑडियंस पे आपको ऐड चलाने से वहां से आपको सेल मिलेगी। इससे भी सेल मिलती है, लेकिन समय लगता है। लेकिन एग्जैक्टली जो सेल आपको मिलने वाली है वो वार्म ऑडियंस से ज्यादा मिलती है। तो मान लीजिए इस कैंपेन से आपने जो भी ऐड रन किया, राइट, ऐड रन करने के बाद में बहुत सारे कस्टमर है ना आपके वेबसाइट पे आए, किसी ने ऐड टू कार्ट किया, किसी ने पेज व्यू किया, किसी ने, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन मान के चलिए 10 दिन हो गए आपको कोई सेल नहीं आई। तो उस कंडीशन में आपको देखने के लिए आपको वापस से बिजनेस के आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में आना है, और यहाँ पे आके आप अपने पिक्सल जो आपका ओपन था, देखो यहाँ पे पिक्सल, तो पिक्सल में देखो यहाँ पे आपको बताता है कि टोटल आपके वेबसाइट पे पेज व्यू कितना हुआ। तो देखो आपको बता रहा है पेज व्यू टोटल 20। कितने लोगों ने आपके कंटेंट, मतलब कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ओपन कर करके देख रहे थे? 6 लोगों ने देखा। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है? 3 लोगों ने किया है। इनिशिएट चेकआउट तक 2 लोग आए, लेकिन परचेस कोई नहीं किया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे डेटा आपका बढ़ेगा। जैसे पेज व्यू आपका मान के चलिए 2000 हो सकता है, व्यू कंटेंट मतलब हो सकता है 1600, ऐड टू कार्ट लोगों ने करके रखा है 300, इनिशिएट चेकआउट 200 लोगों ने किया है। तो मतलब ये जो ऐड टू कार्ट है ना, जिन्होंने 300 लोगों ने ऐड टू कार्ट करके रखा है, 200 लोगों ने चेकआउट तक गया लेकिन प्रोडक्ट को खरीदा नहीं, ये दोनों कस्टमर है ना, इन्हें आपको क्या करना है? इन दोनों कस्टमर को आपको रीमार्केटिंग करना है। तो अब इन्हें रीमार्केटिंग कैसे किया जाता है, अब वो पार्ट देखिए। इवेंट मैनेजर से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से, अब यहाँ पे कैसे आना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, बिजनेस प्रोफाइल, ये जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, इसके अंदर आप डेटा सोर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा सेट एंड पिक्सल आपको दिखने मिलता है, और यहाँ पे वो पिक्सल आपको देखने मिलेगा जिस पिक्सल को आपने अपने वेबसाइट से कनेक्ट किया है। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करना है। तो इवेंट्स मैनेजर के अंदर आके आपको यहाँ पता चलेगा ओवरव्यू के अंदर, तो देखिए ऊपर ओवरव्यू है, टेस्ट है, डायग्नोस्टिक्स है, हिस्ट्री है, सेटिंग है। तो आप ओवरव्यू पे जब आओगे तो ओवरव्यू के अंदर आपको यहाँ नीचे देखने मिलेगा कि इस हफ्ते में आपने ऐड से ऑडियंस क्या क्या आई है, कैसी कैसी आई है। तो जब ये पार्ट हो जाएगा तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पता चल गया, और यहाँ से आपका ऐड चल रहा है। तो ऐड वगैरह होने के बाद अब ऐड को आप पब्लिश कर दे। एक बात, ऐड को आपने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद पेमेंट वगैरह आप कर दोगे। एक मिनट, तो मान के चलना आपने ऐड चला दिया, ऐड चला के आपको 7 दिन 10 दिन हो गया। 7 दिन 10 दिन के बाद आपने आके चेक किया कि यहाँ पे आपको ओवरऑल इतने इतने डेटा मिल रहा है। अब इन डेटा पे रीमार्केटिंग कैसे करना है उसको समझिए। यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर पे आना है। एड्स मैनेजर में आप कैंपेन में थे, अब आपको ऑडियंस में जाना है, दिख रहा है? ऑडियंस में आने के बाद यहाँ पे 2 मिनट इसे ओपन होने दीजिए। ऑडियंस में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर ऑप्शन क्रिएट ऑडियंस। क्रिएट ऑडियंस में अब आपको आना है कस्टम ऑडियंस। ये कस्टम ऑडियंस जो होती है ना, इसी के अंदर आपकी वार्म ऑडियंस है। आपको कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करके यहाँ पे योर सोर्स जो है ना, इसे सेलेक्ट करना है हमें। योर सोर्स मतलब हमारी वेबसाइट का डेटा। तो वेबसाइट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि मुझे सोर्स बताओ कि आपका डेटा किधर है, कौन से पिक्सल में। तो देखो हमारा ये यही है ना, बोर्ड पिक्सल ट्रैकिंग, इस यही है ना हमारा पिक्सल, ये आपको सेलेक्ट करना है। इवेंट में सेलेक्ट करना है ऑल वेबसाइट विजिटर नहीं, इसमें सेलेक्ट करना है ऐड टू कार्ट। पहला ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करना है,
और यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन का मतलब होता है कि लास्ट कितने दिनों के ऐड टू कार्ट यूजर्स को आप टारगेट करना चाहते हो। जो लास्ट 30 दिनों से आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखे और आप खरीदे नहीं है उनको करना चाहते हो, या लास्ट 90 दिनों। तो यहाँ पे मैक्स लिमिट जो होती है वो 180 होती है। अगर आप 181 कर दोगे तो ये रेड में आ जाएगा। तो लास्ट 6 महीने के डेटा को आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, चाहे वो ऐड टू कार्ट हो या इनिशिएट चेकआउट हो। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको पता है कि हमारा कैंपेन चला के हमें 10 दिन हुआ है, तो भाई हम 10 दिन के हम यहाँ पे कर देते हैं एटलीस्ट 15 दिन के। 15 दिनों तक जो जो लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है हमें उन्हें रीमार्केटिंग करना है। बट अब इंक्लूड मोर पीपल पे क्लिक करके वापस से आपको वही पिक्सल सेलेक्ट करना है। इवन वेबसाइट में ऑल वेबसाइट विजिटर नहीं, अब यहाँ पे आपको इनिशिएट चेकआउट वालों को भी तो टारगेट करना है। तो ये ऊपर वाले में आप ऐड टू कार्ट को रखोगे जो लास्ट 15 दिनों से ऐड टू कार्ट करके रखे वो, और लास्ट 15 दिनों तक जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था बट प्रोडक्ट को खरीदा नहीं था वो, इन दोनों लोगों को सेलेक्ट करके। और मान लीजिए इन 15 दिन में आपको कुछ 5-6 सेल आ गई, तो यहाँ पे एक्सक्लूड पीपल पे क्लिक करके, कहाँ पे क्लिक करके, देखो आपको ध्यान देना है। पहले आप है ना ऐड टू कार्ट को किया आपने, और इनिशिएट चेकआउट को किया आपने, और उसके बाद में अब आप है ना एक्सक्लूड करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? एक्सक्लूड। देखो अगर आपको और इंक्लूड करना है लोगों को तो यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अभी हमें एक्सक्लूड करना है उन लोगों को जिन लोगों ने इन 15 दिनों में परचेस कर लिया है। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, ऐसा भी रख सकते हो, बट मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ एक्सक्लूड करने से ज्यादा बेहतर रहेगा। जो प्रोडक्ट को खरीद चुका है वो अभी 4-5 दिन के बाद फिर से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूड पे क्लिक करके सेम वही पिक्सल रहेगा, ऑल वेबसाइट विजिटर में आके यहाँ पे खाली आपको नीचे परचेस मिल जाएगा, उससे आप सेलेक्ट कर लेना। बिकॉज अभी इसमें परचेस इसके लिए नहीं बता रहा क्योंकि परचेस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है काफी। और यहाँ पे ऑडियंस का नाम रख देना कि वेब विजिटर। क्या? वेब विजिटर, वेब विजिटर। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना शॉर्टकट के लिए एड प्लस CHK। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेब विजिटर जो है ना ऐड टू कार्ट और चेकआउट वाली ऑडियंस है। और यहाँ पे आप लिख देना कि लास्ट 15 डेज वार्म डेटा। ठीक है, इतना लिख के आप क्या करोगे? क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दोगे। अब इससे होगा क्या? क्रिएट पे क्लिक करके डन कर देना। अब ये जो है ना ऑडियंस को पॉपुलेट करेगा, मतलब अभी मेटा आपके दिए हुए डेटा को वो चेक करेगा, चेक करके जितने भी लोगों ने आपके वेबसाइट पे विजिट किए थे, चेकआउट किए थे, इनिशिएट चेकआउट किए थे, इनको थोड़ा सा पॉपुलेट करेगा। ये इसे पॉपुलेट करके रेडी करने में मैक्स टू मैक्स 2 से 24 घंटा लगता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो मेटा आपको बता रहा है कि इस डेटा के अंदर 1000 से भी कम ऑडियंस है। जो ऑडियंस अभी आपने बनाई है, बराबर, देखो ये बनाई ना हमने ऐड टू कार्ट को और इनिशिएट चेकआउट को, तो इसे पॉपुलेट होने में 2 घंटे से 24 घंटा लगता है। बट कोई बात नहीं, आपकी ऑडियंस बनने के बाद अब आप क्या करें पता है क्या? अब आप वापस से कैंपेन में आ जाइए। कैंपेन में आने के बाद यहाँ पे अब आप एक फिर से पूरा नया कैंपेन बनाइए और नए कैंपेन के अंदर कुछ अच्छा ऑफर दीजिए। तो मान लीजिए अभी आप पूरा कैंपेन वापस से बनाएंगे, फिर से रीसेल कैंपेन आप सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, और कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे 2 मिनट कैंपेन का भी आप नाम लिखोगे रीमार्केटिंग। ओके, यहाँ पे कैंपेन का आप नाम लिखोगे रीमार्केटिंग सेल्स एड्स, और ब्रैकेट में जरूर लिखना कि जैसे कि ये कौन सा डेटा है, ऐड टू कार्ट प्लस इनिशिएट चेकआउट, राइट। इसके बाद में आपको नीचे कुछ भी नहीं, खाली आपको बजट, अब आपको 1000 रुपया नहीं, रीमार्केटिंग के अंदर अब आप 500 रुपया रखो, काफी है। और इतना करके आपको वापस से अब आपको ये खाली कैंपेन का नाम कॉपी कर लेना, नेक्स्ट पे कर देना, और अब एड सेट में आपके हिसाब से यहाँ पे वापस से नाम रख देना कि जैसे कि ये ऐड टू कार्ट प्लस चेकआउट। ठीक है, कन्वर्जन वापस से सेम, मल्टीपल नहीं, आपका सिंगल में वेबसाइट ही रहेगा। और वेबसाइट में फिर से आपका कन्वर्जन ये रहेगा, डेटा सेट आपका वापस से वही पिक्सल रहना चाहिए, और कन्वर्जन इवेंट भी आपका क्या रहना चाहिए?
कन्वर्जन इवेंट भी आपका परचेज रहना चाहिए। अगर आप देखोगे तो परचेज एक्टिव दिखा रहा है, पहले अभी इससे पहले जब हम सेल कैंपेन चला रहे थे अभी जब, तो इनएक्टिव था क्योंकि एक उसे ट्रिगर नहीं हुआ था। तो मैंने आपको एक ट्राई करके जो दिखाया था उसमें वो कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्टिव हो गई थी, तो इसके लिए अभी यहाँ पे कुछ ऐसा एरर नहीं आ रहा है। और इसके बाद में अब आपको ऑडियंस कंट्रोल में अब आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग नहीं करना है। सजेशन, ये शो सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा है आपको इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, याद रखिए आपने वहां पे कस्टम ऑडियंस जो बनाया था उस ऑडियंस को खाली यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पूरे डिटेल टारगेटिंग नहीं करना है, इंटरेस्ट वालों को नहीं दिखाना है, उन लोगों को दिखाना है जो आपके वेबसाइट पे आके गए हैं, आपके वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट किए हुए प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है। तो यहाँ पे आके आप खाली क्या करोगे, ध्यान देना क्या किया मैंने, यहाँ पे शो सेटिंग पे क्लिक करके आपको इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस इसको ढूंढना है। और ये आपको कहाँ मिलेगा पता है, सिंपल, कहीं नहीं जाना, ऑडियंस सेक्शन के नीचे ही कहीं ना कहीं रहेगा, ये पूरा टैब खत्म होने तक। ये देखो ऑडियंस सेक्शन का टैब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है ये टैब, ये यहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पे, ये सेव ऑडियंस तक, यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो आपको अगर ये नहीं मिलेगा ना तो खाली सिंपल आप परेशान नहीं होना, शो मोड कंट्रोल या शो सेटिंग पे क्लिक करके या ऊपर चेक करना है, आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शो सेटिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके सिर्फ आप इस ऑडियंस पे आना और यहाँ पे देखना, देखो दिखा है वेब विजिटर एड टू कार्ट और चेकआउट, ये आप इसे सेलेक्ट कर लो। और इसे सेलेक्ट करके अब आपको नीचे कोई सेटिंग नहीं करना, ना एज, ना जेंडर, ना डिटेल टारगेटिंग, ना लोकेशन, कुछ नहीं। अब आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके अब यहाँ पे जैसा आप कैंपेन सेट करते थे उसी तरीके से आप अपना क्रिएटिव सेटअप करो, प्रोडक्ट का ये पेज का यूआरएल दे दो, बटन दे दो, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन वगैरह ये सब देके और अब पब्लिश पे कर दो। तो कहने का मतलब है कि पहला आपने जो ऐड चलाया था, तो देखना मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। आप जो पहले बार ऐड जो आप चलाए थे, तो वो जो बोर्ड एयरबड सेल्स ऐड था ये कोल्ड ऑडियंस पे चल रहा था, और ये रीमार्केटिंग ऐड जो है ये आपके वार्म ऑडियंस पे चल रहा है, जो आपके वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट इनिशिएट चेकआउट किए हुए डेटा पे। तो इस तरीके से आप लोगों को सेल कैंपेन रन करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वेबसाइट पे पिक्सल ट्रैकिंग वगैरह अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बाद इसे स्टार्ट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सेल्स कैंपेन समझ में आया है। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ों में डाउट रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल के बाद कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपमें उसके हेल्प करता हूँ फिर। ओके, बाय।